करेगी कि देखिए हमने इन चेहरों को सामने रखा, जो बात हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और उसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, मध्य प्रदेश में यदि शिवराज सिंह जी ओबीसी थे ही पहले से इनके मुख्यमंत्री, उनको हटाया है। अब यादव समाज से आ गया, यादव समाज को, पुराने अब यादव समाज से आ गया अजय जी, तो शायद लोग कह रहे हैं कि यादव समाज से दोनों ओबीसी हैं। हाँ, नहीं, यो यादव समाज से आया और लोग कह रहे हैं कि शायद इसके जरिए यूपी और बिहार को भी साधने की कोशिश है। और भाजपा तो अब जाति को ही छोड़ दी है। वो तो खुद ही कह रही है कि अब मोदी जी कह रहे हैं कि किसान, मजदूर, महिला, युवा, अब जाति है क्या उनके पास? बस वो जाति जब राजनीति करनी होती है तब उनके पास आती है सियासत के लिए। उसके अलावा वो खुद कह रहे हैं कि अब नया नैरेटिव आ गया है उनके पास। तो ये सब जो दोहरापन है ये पूरा देश जानता है, समझता है। ये न इनको जाति से लेना है, न कोई समुदाय से लेना है, न कोई क्षेत्र से लेना है। इनको बेसिकली जो है रिमोट कंट्रोल से प्रदेशों को चलाना है। इसीलिए सीनियर नेता को, जो जिसका जनता में महत्व है, जो जनता में थोड़े बहुत जिनका इम्पैक्ट है, जिनके नाम पे कहीं ना कहीं चुनाव जीतने हारने में जिनकी भूमिका होती है, उनको फाइनली जो है वास आउट करना है, ताकि आगे की राजनीति में दो आदमी का कोई प्रतिद्वंदी न बन पाए, अमित शाह जी और मोदी जी का। ये सब कहानी है, ये सब कहानी सब जानते हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरा हमने दिया, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और इसी राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में हमने ओबीसी चेहरा भी दिया। बट हमने कभी इसकी चर्चा नहीं की और हम इसको चर्चा करना चाहते भी नहीं। राजनीति में एक्सपीरियंस व्यक्ति, महत्वपूर्ण मजबूत व्यक्ति को, जो चेहरा जनता का हो प्रदेश में, मनोहर का रुख कर रहा हूं। मनोहर, अब तो तय हो गया कि राजस्थान में कोई पुराना चेहरा रिपीट नहीं होगा। तो सवाल है कि वसुंधरा राजे जो समर्थक विधायकों के साथ लॉबिंग कर रही है, उनका क्या होगा? क्या पार्टी के अंदर कोई ऐसे बगावती तेवर के लिए कोई जगह होगी? बिल्कुल प्रत्युष, देखिए जिस तरीके से जो फॉर्मूले वहां पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में लागू किए गए हैं, जो चेहरे सामने लाए गए हैं, उसको देखते हुए राजस्थान में भी सरप्राइज मिले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री मोदी जो एक सरप्राइज हमेशा हर जगह, जिस भी किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री बन रहा हो वहाँ पर बनाते हो, तो किसी को कानो कान भनक तक नहीं होती। और यही वजह है कि उनका जो है करिश्मा जारी है, और इस वजह से ही वो उनका नाम जो है आज वो दुनिया भर में जारी है। तो यही जो वजह है कि वहाँ छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कल देखना आप सरप्राइज के तौर पर। मनोहर ये बताइए, जो सोर्सेस के हवाले से आज सुबह से ये खबर चल रही है कि वसुंधरा राजे को कहा गया कि आप स्पीकर बन जाइए, इसके लिए वो राजी नहीं है। वो कह रही है मैं तो सीएम बनूंगी, भले 1 साल के लिए सही, लेकिन मुझे सीएम बनाया जाए। बिल्कुल ये बात सही है। वसुंधरा राजे सीएम से कम किसी भी सूरत में किसी बात पर नहीं मान रही है। क्योंकि हम लगातार काफी टाइम से ये कह रहे हैं कि पिछले 5 साल में वो सत्ता से बाहर रही है, तो उनको लगातार प्रयास किया गया कि वो केंद्र में आकर मंत्री बन जाए, लेकिन वसुंधरा राजे बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रही थी। वो कह रही थी कि मैं राजस्थान में रहूंगी और यहाँ मुख्यमंत्री बनना है उनको दोबारा। तो यही इस बार भी करते हुए नजर आ रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जो मैजिक है, उसके सामने किसी भी तरीके से ये उनका जो है जिद है वो कहीं टिकने वाली नहीं है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि अब क्लियर हो चुका है, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में सीएम दिए हैं, उससे साफ है कि राजस्थान में भी ऐसी तस्वीर आएगी और ऐसा ही नाम आएगा जो किसी को पता नहीं। जो हम मीडिया में लगातार जो नाम चला रहे हैं उनमें से शायद ही किसी का नाम हो। तो कुल मिलाकर फॉर्मूला जो जिस तरीके जाति हो या और किसी का दिया जा रहा है, उस फॉर्मूले में कोई फिट बैठने वाला नाम हो सकता है। जनरल कास्ट भी हो सकता है, आदिवासी भी हो सकता है, या दलित भी हो सकते हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैजिक है वो मोदी का चलेगा और उसमें किसी को पता नहीं है। यहाँ जो तमाम 115 विधायक है उनमें से किसी को पता नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री बन रहा है। जी, कौन मुख्यमंत्री बन रहा है? वाकई में आज एमपी में जो नाम सामने आया उसके बाद तो अब सबने कयास और अटकलें लगाने भी बंद कर दी। शायद मुझे लगता है कि अब एक्स पर भी कोई पोस्ट नहीं करेगा कि ये नाम हो सकते हैं, वो नाम हो सकते हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है यहां पर। इस वक्त एक बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से। बड़ी खबर ये, राजभवन से निकल चुके हैं मोहन यादव। राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद स्टेट हैंगर के लिए मोहन यादव निकल चुके हैं। न्यूज रूम से विवेक शांडिल्य हमें ज्वाइन कर रहे हैं। विवेक, सनद और नित्य बताइएगा, अगली ब्रेकिंग हो तो सही तरीके से। मैं अकु सर आपके पास आ रहा हूं। अकु सर, ये चौंकाने वाला नाम, ये भले हम लोगों के लिए हो सकता है चूंकि सब हम लोग अटकलें कयास लगा रहे थे, लेकिन बीजेपी ने कुछ सोच समझ करके इस नाम को आगे लाया है। यादव समाज से सीएम मध्य प्रदेश का, क्या इसके जरिए
यूपी और बिहार को भी साधने की कोशिश है? पहले तो मैं सभी से माफ़ी मांग लूं कि, और मुझे लगता है हम सबको माफ़ी मांगनी चाहिए कि हम लोग अब आगे अटकल नहीं लगाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ तो कोई अटकल नहीं लगाएंगे। और हम लोगों की परंपरा रही है कि हम अटकल लगाते रहें। जब रामनाथ कोविंद का नाम आया था तो कहीं नहीं था, मुर्मू का नाम आया था तो कहीं नहीं था, राज्यपालों की नियुक्ति का नाम नहीं आया था तो सब उल्टा पुल्टा हुआ। लेकिन हम लोगों की आदत है, फितरत है और काम ऐसा है कि हम अटकल लगाते ज़रूर हैं और हर बार मात खाते हैं, फिर मैदान में आ जाते हैं। तो मैं तो आगे से नाम नहीं लगाऊंगा। खैर, अब रही बात मोहन यादव के नाम की और मोहन यादव के समीकरण की, तो वो अपने अलग समीकरण है। मोहन यादव, मध्य प्रदेश में यादव समाज कोई बहुत ज़्यादा बड़े उसमें नहीं है, 4% के आसपास अभी तक कोई डाटा इस तरीके का उपलब्ध नहीं है। लेकिन माना ये जाता है क्योंकि वहाँ पिछड़े वर्ग जितना बड़ा है वो कई वर्गों में छितरा हुआ है, कई जातियों में छितरा हुआ है, तो उसका 4% के आसपास मोटा मोटी माना जा रहा है। लेकिन उस 4% के लिए नहीं किया गया। दरअसल है क्या, भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई यादव समाज का अभी तक मुख्यमंत्री नहीं है। आज अगर नहीं सर, इसके पहले मध्य प्रदेश में यादव समाज, सर इसके पहले मैं माफी चाहूंगा सर, इसके पहले मध्य प्रदेश में बाबूलाल गौर, वो भी यादव समाज से ही आते थे, वो मुख्यमंत्री। बीजेपी में ये शायद दूसरे मुख्यमंत्री यादव समाज से। यादव, लेकिन आपको याद होगा कि उनका प्रभाव मंडल, आभा मंडल ऐसा हो गया था कि उन्हें बाद में उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ा था। तो आज की तारीख में मैं कह रहा हूं आपको कि आज की राजनीति में कोई यादव नहीं है। तो आज की यादव, और इनको लालू यादव को अगर आभा मंडल उनका है तो इसलिए है कि वो या उनका बेटा वहाँ उस यादव की राजनीति चलाते हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जो हैं वो, अगर वो अस्मिता के यादव अस्मिता के प्रतीक बने हैं तो इसलिए कि उनके पास सत्ता रही है। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे की राजनीति में, और आगे की राजनीति का मतलब 24 की राजनीति नहीं, सिर्फ वो जो वोट बैंक मान लिया जाता था कि यार ये 13-14% जो है मध्य प्रदेश में और यूपी में और बिहार में 13-14% जो है वो तो सीधे एक मुश्त विपक्ष के पास चला जाएगा। यादव मुस्लिम समीकरण की बात होने लगती थी। अब यहाँ से वो समीकरण तोड़ने की कोशिश की जाएगी, मैसेजिंग की जाएगी, और ये आगे आने वाले 10 सालों के लिए मैसेजिंग होगी। 24 के लिए तो होगी, 29 के लिए भी होगी। और ये चौंकाने वाला नाम और जो रणनीति है, इसे चौंकाने वाला नाम से ज्यादा आप चाणक्य की रणनीति कहिए कि आगे की और बहुत आगे की चीज सोचते हैं ये लोग। इसलिए ये मोहन भोग जो है, सत्ता का मोहन भोग ये दिया गया है मोहन यादव को। जी, तो अवधेश जी, हमें भले मीडिया वालों को ये लग रहा होगा कि ये चौंकाने वाले नाम है, जो बात अक्कू श्रीवास्तव सर कह रहे हैं कि ये 2024 नहीं, उससे आगे की रणनीति है कि यादवों के नाम पर अक्सर नाम आता है, लालू यादव, अखिलेश यादव, और अब उभरते हुए तेजस्वी यादव का नाम आता है। तो बीजेपी की तरफ से कोई यादव चेहरा बतौर सीएम उसको प्रोजेक्ट किया जाए तो इसका असर सिर्फ एमपी में ना हो बल्कि यूपी और बिहार में भी हो। जहाँ तक जाति का प्रश्न है तो यूपी और बिहार को छोड़ दीजिए तो लगभग उत्तर भारत में हर जगह यादव बीजेपी के साथ मैक्सिमम वोट गया है। जो भी सर्वे है, चाहे वो किसी देश किसी क्षेत्र में चले जाइए। तो इसलिए अब उत्तर प्रदेश और बिहार में इसका क्या मैसेज जाएगा नहीं जाएगा वो अलग बात है, लेकिन इस समय जातीय जनगणना को लेकर के और जो मंडलवाद सेकंड खड़ा करने की कोशिश है, और उसमें 2 प्रदेशों के 2 यादव आगे हैं, और जातीय जनगणना को लगभग मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों प्रदेश की जनता ने नकार कर, क्योंकि कांग्रेस का प्रमुख नारा है, INDIA के एजेंडे में है, दिया है, और नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने 4 जातियों की बात कर दी थी। तो इसलिए जाहिर है कि अब एक यादव खड़ा होकर के अगर वहाँ जातीय जनगणना के बारे में कोई बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो हिंदुत्व और उससे अभिप्रेरित राष्ट्र चेतना और उसके साथ जुड़ा हुआ जो सामाजिक न्याय है, उन सब की बात करता है, तो इसका एक संदेश जाएगा। लेकिन इस समय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूल लक्ष्य जो है 2024 तो उनके नाम पर लड़ा जाएगा, उसमें वो सिपाही जो जहां है वो काम करेंगे। जो मूल लक्ष्य उनका ये रहा है कि हम यह स्थिति पैदा न होने पाए
कि नरेंद्र मोदी के बाद लीडरशिप की हमारे पार्टी में कोई कमी है जो 2006 के बाद भारतीय जनता पार्टी में हो गई थी। तो इसलिए उन्होंने गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप हर स्टेट में पहुंचा दिया है, जिसमें एक्सपीरियंस भी है, जिसमें युवा भी है, सेंटर से जो लोग गए, जो लोग जीते, उनको त्याग पत्र दिलवा दिया गया है। तो अभी इनकी उम्र मान लीजिए 58 साल है, 75-78 तक का है, तो अभी 20-22 साल तक की पॉलिटिक्स से करने की स्थिति में है। विद्यार्थी परिषद से आए हुए हैं, बड़े लीडर्स हैं, उनको भी यह संदेश गया है कि ये बड़े लीडर्स हैं तो आप वहां काम करिए, ये आवश्यक नहीं है कि आपको पद दिया ही जाए। तो इससे एक नई राजनीतिक संस्कृति की शुरुआत है कि केंद्र में एक बड़ा मंत्री को, बड़े केंद्र में मंत्री को भी राज्य में विधायक बना करके रखा जा सकता है, या स्टेट में आवश्यकता के अनुसार मंत्री भी बनाया जा सकता है। जो केंद्र में मंत्री है उसको विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कही, वो कह रहे हैं कि यहां पर बीजेपी में सिर्फ एक ही नाम चलता है, वो है नरेंद्र मोदी का, उसके अलावा किसी दूसरे नाम को उभरने नहीं दिया जाता। वो कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान अगर इस बार मुख्यमंत्री हो जाते तो वो बीजेपी में सबसे लंबे टर्म तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड उनके नाम हो जाता। नहीं, असल में कांग्रेस को विपक्ष के नाते अपना अधिकार है, लेकिन बीजेपी में जो प्रोसेस है विचार का वो बाकी पार्टियों से बहुत ज्यादा है, क्योंकि बाकी पार्टियों में केवल पार्टी के अंदर विचार विमर्श करना पड़ता है।